गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हमने जो लिविंग फॉसिल्स हैं रेप्टाइल्स के उनमें चिलोनिया पढ़ लिया, ठीक है, रिंकोसेफेलिया पढ़ लिया, स्क्वेमेटा पढ़ लिया, ठीक है। और तुम लोग को नोट्स मिल गए होंगे या फिर बुक्स से, जब तक अगर नोट्स नहीं आ रहे हैं तो जैसा मैंने बताया ये वर्टिब्रेट की जो बुक है, कोटपाल की बुक, उसमें कशेरुक के नाम से वो तुम लोग लेना, उसमें काफ़ी कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वेमेटा तक हमने पढ़ लिया था। जो लास्ट लिविंग फॉसिल है जो रेप्टिलिया में हमें पढ़ना है, ये है लास्ट क्रोकोडिलिया, ठीक है। अब हम पहले तो क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है, इस क्रोकोडिलिया ऑर्डर के अंदर क्रोकोडाइल्स, देखो क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, जोंगेवियलिस, एलिगेटर, ये इसके अंदर सब कॉमनली हम उनको कहते हैं क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया एक ऑर्डर है, ठीक है। तो उसके अंदर सब क्रोकोडाइल्स आते हैं। तो ये जो जंतु होते हैं, बिल्कुल वो एनिमल को ध्यान रखोगे तो सब कैरेक्टर भी इजीली ध्यान होंगे। तो अगर हम क्रोकोडिलिया के अगर कॉमन कैरेक्टर्स देखें तो क्रोकोडिलिया के जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली देखो बहुत काफ़ी लंबे, ठीक है, काफ़ी लंबे होंगे, मांसाहारी होंगे। क्रोकोडाइल जनरली रहते कहाँ हैं? पानी में। तो ये एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं, जलीय सरीसृप हैं। तो ये शरीर से लंबे और काफ़ी हैवी, भारी होते हैं वेट में, और मांसाहारी, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी टेल देखें, पूंछ जो है वो दोनों तरफ से दबी हुई, लेटरली कंप्रेस्ड कहते हैं, और काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, और भारी होती है इनकी पूंछ, और वो इनको तैरने में हेल्प करती है, ठीक है। कई बार शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करती है, उसको मारने के लिए। तो ये इनकी टेल हो गई। इनके जो लिम्स होते हैं, पैर, वो क्या होंगे? वेब्ड रहेंगे, ठीक है, मतलब तैरने के लिए, क्योंकि पानी में ये तैरते हैं। छोटे होते हैं, पावरफुल होते हैं, बहुत मजबूत, क्योंकि इनको चलना भी होता है, तैरना भी होता है। तो और इतना भारी शरीर है उसे उठाने के लिए, तो पावरफुल होते हैं। और क्लॉड, पंजे होते हैं उसमें, ठीक है, ये रहेंगे। और जैसा बताया था वेब, क्योंकि ये तैरेंगे पानी में तो उनका इस तरह से जालीदार होना जरूरी है, तो वेब्ड रहेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं इनकी स्किन के ऊपर। तो अगर हम इसकी ध्यान दिया हो, क्रोकोडाइल देखा हो, मगरमच्छ देखा हो, तो उसकी स्किन के ऊपर इस टाइप के, ये पूरी शरीर पर और मतलब जो बीच में धड़ होता है उसके ऊपर इस टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं। ये इनका बाह्य कंकाल, या हम कहते हैं बोनी, एक वर्ड सुना होगा स्क्यूट्स, ठीक है। जो इनके स्केल्स होते हैं वो बोनी स्क्यूट्स के रूप में होते हैं, और इस तरह से ऐसे उठे हुए, जो ये कहलाते हैं स्क्यूट्स। तो ये इनके रहेंगे, और कुछ जो होते हैं वो टेल के ऊपर रहते हैं। तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ से इनका एक आर्मर, ढाल बनाते हैं इनके शरीर का, ठीक है। तो इनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी मोटी, स्केल्स, बोनी प्लेट्स या स्क्यूट्स के बने हुए, ठीक है। इनकी जो फिर से जैसे स्नेक्स में तो क्वाड्रेट मूवेबल थी, यहाँ पे फिर क्वाड्रेट कैसी रहेगी? इमूवेबल, अगतिशील रहती है, ठीक है। इनकी जो रिब्स हैं वो बाइसेफेलस, दो हेड वाली, और एब्डोमिनल रिब्स इसमें भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हार्ट, अब इनमें जैसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, जो इनका हृदय होता है वो पूर्ण रूप से 4 कक्ष में डिवाइडेड रहता है, जो अभी तक नहीं था। अब जैसे इसके बाद, अब देखो किधर की तरफ जा रहे हैं हम? बर्ड्स की तरफ, क्योंकि रेप्टाइल्स के बाद जो जंतु आते हैं क्लास आएगी वो कौन सी आती है? बर्ड्स। फिर बर्ड्स के बाद मैमल्स। तो ये अब बर्ड्स में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये एडवांस कैरेक्टर हो गया। तो बर्ड्स, ये इनका जो क्रोकोडाइल्स हैं, अब लास्ट ग्रुप आ गया। तो देखो अब क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट एनाप्सिड थे, टर्टल्स, और लास्ट हो जाते हैं क्रोकोडिलिया। मतलब ये सबसे एडवांस्ड
एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं, तो इनमें जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ बर्ड्स के समान ही रहता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड इनका हार्ट हो गया। तो ये इसमें जो हम देखते हैं इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। मेल जो रहेगा उसमें एक मीडियन मतलब बीच में एक इरेक्टाइल ग्रूव्ड पेनिस होती है फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। तो ये इन क्रोकोडीलिया के इम्पॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर्स हैं। और अगर हम देखेंगे कि ये जो इनका स्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी इसी के कारण से रहता है। इनका जो शरीर, अगर हम जो क्लोएका होती है वो कैसी होती है, एक लंबी कट के समान रहेगा। इनमें जो 2 पेयर मस्क ग्लैंड होती हैं, ठीक है। ये या तो मतलब थ्रोट में होगी प्रेजेंट, इसमें 1 या 2, और कुछ एक क्लोएका में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो लार्ज रेप्टाइल, क्योंकि ये क्या होगा, सबसे बड़े रेप्टाइल्स, तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए अनुकूलित होते हैं। इनमें नॉस्ट्रिल मतलब आगे जो जनरली क्रोकोडाइल्स में एक स्नाउट होता है, आगे का जो लंबा सा पोर्शन या तो वो चौड़ा रहेगा या पतला रहेगा। तो ये जो स्नाउट होता है, उस स्नाउट के ऊपर एक नॉस्ट्रिल नासिका छिद्र होती है, उसी स्नाउट पर एक पेयर आँख होती है, ठीक है। उनके हेड पर नॉस्ट्रिल, आईज और ईयर ओपनिंग, कानों की ओपनिंग भी यहाँ पर हेड में ही होती है, ठीक है। तो इनको पानी में ब्रीद करने के लिए भी एडप्टेड रहते हैं, पानी में ये देख भी सकते हैं, ठीक है। तो और ये जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली अपना शिकार भी पानी में इसी के थ्रू करते हैं। तो इस तरह से इनके जो एडवांस कैरेक्टर हैं, वो एडवांस कैरेक्टर में इनके हम कुछ कैरेक्टर्स जैसे मैं बताती हूँ। एक थीकोडॉन्ट टीथ। थीकोडॉन्ट टीथ मतलब क्या होते हैं, जो दांत होते हैं वो सॉकेट्स में होते हैं, अंदर धसे हुए, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, उनकी पकड़ मजबूत होती है, ठीक है। इनमें एक कंप्लीट एक बहुत मजबूत बोनी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और वो अब इनकी स्किन में बहुत धसी हुई रहेंगी। और एक बोनी पैलेट, पैलेट मतलब रूफ में, तो बोनी पैलेट इनमें पाया जाता है। लंग्स में प्लूरल कैविटीज़ होती हैं, मतलब जो इनकी एयर लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं, प्लूरल कैविटीज़ पाई जाती हैं। और जो पूरी बॉडी है इनकी, वो अब जैसे हम डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो डायफ्राम, इनमें मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। तो मस्कुलर डायफ्राम जो रहेगा पूरी बॉडी से इनका उसको अलग करता है ये, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड, ये भी इनका पिक्यूलियर स्ट्रक्चर हो गया। और मेल्स में जैसे बताया था ग्रूव पेनिस होती है, ये इनका पिक्यूलियर कैरेक्टर हो गया। और ये ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। 20 से लेकर 50 तक अंडे ये एक बार में देते हैं। और जनरली ये जो जैसे सड़ी गली चीज़ें होती हैं या मिट्टी में ये अंडे देते हैं, ठीक है। और सबसे लगभग इसकी क्रोकोडाइल की 120 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम अगर एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल देखें, तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल ये जो रहेगा क्रोकोडाइलस, जो स्वच्छ जल में रहता है, ठीक है, उसको हम मगर कहते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली हम मगर कहते हैं, ये इंडिया में जो पाया जाता है। और 5 मीटर तक इसकी, इतने बड़े होते हैं, 5 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। फिर जैसे गैवियलिस, तो अब ये इसमें जैसे हम पढ़ते हैं कौन कौन से, क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर होता है और गैवियलिस। इन तीनों में जो डिफरेंस है वो जनरली इनके हेड का डिफरेंस होता है, सिर का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये पाए भी उसी के बेस पर जाते हैं। तो जैसे अगर मैं थोड़ा मोटा मोटा डिफरेंस, 2 ही चीज़ों के डिफरेंस होते हैं। जैसे इनका स्नाउट है, क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल में हम देखते हैं जो इनका जो स्नाउट है उसमें एक दांत, ये देखो ब्रूफ और मतलब खांच होती है, यहाँ से उनके 2 दांत निकले हुए रहेंगे, एक पेयर दांत। 4th मैंडिबुलर टूथ, मैंडिबल में जो 4था टूथ होता है, दांत होता है, वो बाहर की तरफ दिखेगा, दांत बाहर की तरफ स्नाउट से
एक ये जो दांत है वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा, फोर्थ मैंडिबुलर टूथ विजिबली एक्सटर्नली, ठीक है, और ऊपर के जॉ में उसके लिए खांच होती है, तो बाहर दिखता भी हमें और वो खांच में रहता है। इनका जो स्नाउट होता है मगर का, वो कंपैरेटिवली मतलब एलिगेटर के थोड़ा कम चौड़ा होता है। एलिगेटर को अगर हम देखें तो इनका जो स्नाउट होगा वो इस टाइप से काफी चौड़ा होगा अगर हम ऊपर से देखें, ठीक है, आगे से ब्रॉड और राउंडेड, थोड़ा सा गोल और चौड़ा रहेगा। और यहाँ पर जो फोर्थ मैंडिबुलर हमने बताया था टूथ होता है, वो होता है अंदर, बट वो बाहर से हमें नहीं दिखता, ठीक है। तो इसमें क्या है, पिट फॉर फोर्थ मैंडिबुलर टूथ नॉट विजिबल एक्सटर्नली, इसमें तो बाहर से दिख रहा है, एलिगेटर में बाहर से नहीं दिखेगा। और जो स्नाउट होता है वो भी थोड़ा चपटा होता है, गोलाई लिए हुए होता है, ठीक है। और लास्ट जो है गैवियलिस, ये जो घड़ियाल जो हम कहते हैं, ये इसकी आगे की जो स्नाउट है वो ऐसी एकदम पतली सी लंबी सी होती है। और अपर जॉ, ये तीनों में अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों में टीथ्स प्रेजेंट होंगे, दांत, नुकीले दांत प्रेजेंट रहते हैं। तो इनका जो स्नाउट होता है वो लंबा और पतला होगा और लोअर और अपर जॉ इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो अगर हम डिफरेंस, ये जैसे ये तो मेन डिफरेंस हो गए कि किस बेस पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम क्रोकोडाइल देखेंगे तो ये जनरली सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, एशिया इनमें पाए जाते हैं। एलिगेटर जो होते हैं जनरली नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, चाइना इनमें रहते हैं। और गैवियलिस घड़ियाल जो, ये जनरली इंडिया में, ठीक है, ये इसमें ही पाया जाता है। हैबिट्स में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत एग्रेसिव और डेंजरस होते हैं, ठीक है। एलिगेटर जो रहेंगे ये उससे कम एग्रेसिव और अटैक करने वाले होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं गैवियलिस, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ फिश खाने वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो गला होता है वो थोड़ा पतला होता है, तो ये जनरली सिर्फ फिश खाने वाले होते हैं ये, ठीक है। इनकी 8 मीटर के करीब लेंथ होती है, इनकी भी वही 8 मीटर के करीब लंबे रहेंगे। और ये गैवियलिस थोड़े छोटे रहते हैं, 6 मीटर करीब, ठीक है। इसका अगर हम कलर देखेंगे तो ये जनरली मगर कलर देखा है ना कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का, तो ये ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं और ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उस पर बॉडी पर। ये जो होते हैं एलिगेटर, ये स्टील ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। और ये गैवियलिस डार्क ऑलिव ग्रीन कलर के, ठीक है। अब हम अगर इसको मैंडिबुलर टूथ बताया ही था, इसमें बाहर की तरफ दिखा हुआ होगा, इसमें दिखता नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसका फोर्थ, तो इस बेस पर ये जो आप इनमें नोट्स में मैं इसमें डिफरेंस भी भेज दूंगी, तो ये आपको डिफरेंस के बेस पर भी, तो मान लो क्वेश्चन कभी आपका ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप ये डिफरेंस के बेस पे इनमें तीनों के बारे में बता सकते हो। और डिफरेंस याद करने के लिए होगा, एग्ज़ाम में आपको डिफरेंस नहीं बताना है, इस तरह लाइन करके आप एक एक को लेके और उसके बारे में उसका हेड पोर्शन बता दो, डायग्राम बना दो, उसके बारे में लिख दो, ठीक है। क्योंकि वो ये आपको डिफरेंस नहीं पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं क्रोकोडिलिया, तो क्रोकोडिलिया में आपको पूरा का पूरा सब के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये आपका आउटलाइन क्लासिफिकेशन, लिविंग फॉसिल, रेप्टिलिया क्या होते हैं, ये इतना पार्ट, मतलब ये मैंने अभी इस यूनिट का जो हाफ पार्ट है बाद का, ये कंप्लीट करा है, क्योंकि इसके बेस पर ही पहला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम ओरिजिन, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, एडेप्टेशन, एडिप्टिव रेडिएशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।